Live. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, very good afternoon, all of you. Good afternoon, Shivam, Chandan, Nisha Gupta, Manikant, Ajay, Pooja, Babu, Chandra, Prakash, Nek, Anuj, Vijender, Uma Shankar, JS, Ved, Raman, Mr. Badal, MD Badal, Vijender, Shubham, Sumod, Chaudhary, Chandra Prakash, Bhind, Raman, Shiv, Suraj, Vijender, MD Bilal, Manikant, Lucky, Anuj, Preeti, Babu, Bilash, very good afternoon, all of you. Good afternoon, Nisha, very good afternoon. Ravi, Aditya, Ishan, Ramu, Anuj, Priyanka, Prakhar, Tanya, Ravi, Soma, Pooja, Adarsh. Very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon. हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक को फिनिश किया था, ठीक है, घन और घनाभ, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। अच्छा, आज न्यू चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, नया चैप्टर आज शुरू होगा। और आज जो चैप्टर का नाम है धर्मेंद्र, डेट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट चैप्टर है, ये जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट चैप्टर है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो, इवन कोई भी अगर आप पेपर देते हो, कोई भी पेपर, हर एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें तो पूरे 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, ये बहुत बड़ा चैप्टर है रीजनिंग का जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इसके अंदर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। जैसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। दूसरा टॉपिक आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है वो एनालॉजी, सिमिलरिटीज और ऑड वन आउट, ठीक है, ये तीनों ही कंसेप्ट इसके अंतर्गत आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। तीसरा टॉपिक इसके अंदर बनता है पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन बनता है, ठीक है, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में आता ही आता है। फिर बनता है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है। फिर बनता है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है। और फिर बनता है डिक्शनरी, डिक्शनरी का क्वेश्चन आता है, डिक्शनरी का क्वेश्चन। और फिर जम्बलिंग, जम्बलिंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो जम्बलिंग का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, ठीक है मनीष पटना, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, ठीक है जितेंद्र यादव, जो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बैंकिंग की, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो इतने टॉपिक्स में से अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है और पेयर फॉर्मेशन है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बैंकिंग में आते हैं, बाकी कोई भी टॉपिक बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। अच्छा, अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर और एग्जाम्स की बात करें तो हर एग्जाम में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है और ये अदर एग्जाम्स के लिए है। अदर एग्जाम्स मतलब कोई भी पेपर आप उठा लो, कोई भी पेपर एक्सेप्ट बैंकिंग, उस पेपर में सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, जम्बलिंग एक ऑप्शनल है जो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक। चलिए भाई जी, क्विज में डेली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा रात को, ठीक 8 बजे, ठीक है, डेली सिर्फ एक क्वेश्चन, और पहले 10 बच्चों को 200-200 रुपये मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये बैच पूरी तरह से सफिशिएंट है रमन, ठीक है, वो बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करेगा बहुत अच्छे तरीके से, आप टेंशन मत लो जी।
सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो छुट्टियां कर रहे हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीक में सिर्फ मेरी 3 ही क्लास होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी पर होऊंगा। तो एक बच्चे ने कहा है कि सर जो रीजनिंग 11 बैच में आपने कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया है पूरा, उसकी तीनों वीडियो 3 बैच में, हाँ 3 वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था, कि उसकी तीनों वीडियो इस बैच में डाल दो रिकॉर्डेड उस बैच की, ताकि हमारी छुट्टियों में हम उसको कवर कर लें। देखो बेटा, तुम्हारी रिक्वेस्ट बिल्कुल जेन्युइन है और मैं तो डाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम फिर आप लोगों के साथ ही है। रिकॉर्डेड वीडियो देखने पर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, कहते हैं नहीं सर हम तो लाइव ही पढ़ेंगे, है ना। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालते और रिकॉर्डेड वीडियो का यूज़ इसीलिए नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसलिए सारी की सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होती हैं, क्योंकि जो भी डाउट्स आते हैं आपके छोटे मोटे, है ना, रिकॉर्डेड लाइव फॉर्म में, वो तुरंत की तुरंत दूर होते जाते हैं। जी सर, हम बिहार के एक छोटे से गांव हैं, यहाँ पर एजुकेशन एकदम डेड है, पर सर आपने पता नहीं क्या आया। चलिए सर, क्विज में पार्ट कैसे लेंगे? बेटा क्विज में पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। होम पोस्ट एक डलेगी, होम पेज पर एक पोस्ट डलेगी, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, बस बात खत्म। और जो पहले 10 बच्चे होंगे जिनका सही आंसर है ना, जो पहले 10 बच्चे होंगे जिनका सही आंसर है, उनको 200 रुपये दिए जाएंगे ईच स्टूडेंट को, पहले 10 को। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मान लो आपने 2 आंसर दिए, पहला गलत दूसरा सही, तो आपका सही आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो आपका पहला आंसर होगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आपका फर्स्ट आंसर ही कंसीडर किया जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, लाइव का तो मजा ही अलग है, लाइव ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने जी। सर आप मैथ्स भी पढ़ा दो प्लीज। चलिए, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना और चाहूँगा कि ये जितने भी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक किससे रिलेटेड हैं? अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड है। और अगर आप इन टॉपिक्स को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हो, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो हमें करनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है, वरना हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देंगे। और वो छोटी सी प्रैक्टिस क्या है कि जितने भी अल्फ़ाबेट है ना, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, हमें ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट का प्लेस पता होना चाहिए, हमें हर एक सिंगल अल्फ़ाबेट का प्लेस पता होना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सर अब हम अल्फ़ाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करें? तो देखो, एक वर्ड है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, इज़ोटी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट। तो ये जो इज़ोटी वर्ड है, इसमें 5 लेटर हैं, और बेटा हर लेटर के प्लेस में ना 5-5 लेटर का डिफरेंस आता है, 5, 10, 15, 20, 25। अगर हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो ई होता है वो 5वें स्थान पर आता है, जे 10वें स्थान पर आता है, ओ 15वें पे आता है, टी 20, वाई 25। और ये जो इनकी प्लेसिंग है ना बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड से होती है। ठीक है, अच्छा अब इन 5 लेटर की हेल्प से हम पूरे 26 लेटर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, अगर कोई भी एक अल्फ़ाबेट, मैं आपसे कहता हूं कोई भी एक अल्फ़ाबेट, हो सकता है वो इन 5 में से ना हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है, इन 5 लेटर में से ना किस लेटर के सबसे नजदीक आता है, किस लेटर के सबसे नजदीक आता है। तो सोच कर देखो, जो पी है वो किस लेटर के सबसे नजदीक आएगा? सर ओ पी, सर ओ के सबसे नजदीक है ओ पी, और ओ का प्लेस अगर 15 है तो पी का प्लेस फिर कितना होगा? 16 होगा। सोचो कि आई किस लेटर के सबसे नजदीक आता है? सर आई जे, आई जे, जे का प्लेस 10 है तो आई का प्लेस फिर 9 होगा। सोचो यू किस लेटर के सबसे नजदीक आता है? सर टी यू, टी 20, तो यू का प्लेस 21 होगा। सोचो क्यू किस लेटर के सबसे नजदीक आता है? सर ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ 15 तो क्यू 17 होगा। सोचो वी किस लेटर के सबसे नजदीक आता है? सर टी यू वी, टी 20 तो वी 22 होगा। सोचो आर किस लेटर के सबसे नजदीक आता है? सर आर एस टी, टी 20 तो आर 18 होगा। सोचो के किस लेटर के सबसे नजदीक आता है? सर जे के, जे 10,
तो K11 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लेटर का प्लेस बता सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में इजोटी की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को घर पे करना क्या है, 5 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। किस पे करनी है 5 मिनट की प्रैक्टिस? अपने माइंड में रैंडमली एक अल्फाबेट लेकर आना और उसका प्लेस सोचने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ इजोटी। जैसे आपने सोचा x का प्लेस कितना होगा, तो सोचो x किसके सबसे नजदीक है, y के, x y। अब y 25 तो x का प्लेस 24 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मिनट की प्रैक्टिस करनी है आपको। अच्छा, जब ये प्रैक्टिस कर लो, अब इस प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको एक काम करना है, एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना जिसमें कम से कम 3 से 4 लाइन हो। एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना जिसमें कम से कम 3 से 4 लाइन हो, और उस पैराग्राफ में हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखने की कोशिश करना। उस पैराग्राफ में हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो माई नेम इज पीयूष वार्ष्णे, तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ना काफी टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आप सोचोगे एम का प्लेस कितना होता है, एम, तो सोचोगे सर एम एन ओ 15 तो एम 13 हो गया। वाई का प्लेस कितना होता है सर वाई जेड 26 तो वाई 15 हो गया। एन का प्लेस कितना होता है सर एन ओ 15 तो एन 14 हो गया। ए सर पहला लेटर होता है, सर एम एन ओ 15 तो एम 13 हो गया। ई 5वां होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपकी जो स्पीड है ना वो खतरनाक हो जाएगी, और इस तरीके से हो जाएगी 9, 19, 16, 9, 25, 21, 19, 8, 22, 1, 18, 19, 8, 14, 5, 25। फिर आप इतनी खतरनाक स्पीड से नंबरिंग लिख दोगे, ठीक है। तो ये स्पीड आपकी बननी चाहिए। तो 5 मिनट की प्रैक्टिस तो इस पे करना, और कम से कम 10 मिनट करना पैराग्राफ राइटिंग। और इसके बाद ना यकीन मानो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अल्फ़ाबेट के प्लेस को लर्न करने में। अच्छा, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी होते हैं जिनके प्लेस ना उनके अंदर ही छुपे होते हैं। जैसे अगर हम आई को ध्यान से देखें तो आई में कितना नंबर छुपा है सर 9 छुपा है ना आई में। सर जी को अगर हम ध्यान से देखें तो जी में कितना नंबर छुपा है 7। सर एच को हम ध्यान से देखें तो एच में कितना नंबर छुपा हुआ है 8, ठीक है। जैसे आई में 9 छुपा है, जी में 7 छुपा है, एच में 8 छुपा है, ठीक है। और अगर हम एम देखें तो बेटा एम होता है 3। अब 3 से बनता है 13 और 3 से बनता है 23, है ना। तो एम 23 तो नहीं हो सकता, तो एम हो गया 13। सर डब्लू भी 3 है तो डब्लू हो गया 23। तो कुछ लेटर भी हैं जिसके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, ये हमें याद कैसे होंगे रवि? यही तुम लेट आए हो, और लेट आए हो तो बेटा मुर्गा बन जाओ ये क्वेश्चन पूछने से पहले। अरे पूरी रामायण खत्म हो गई, मैंने बता दिया कि कैसे प्रैक्टिस आपको करनी है, पैराग्राफ राइटिंग करना है, उसके बाद तुम्हें खुद ही लर्न हो जाएंगे, है ना। यही तो मैंने समझाया था इतनी देर से, और क्या समझाया था। चलिए, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज, क्योंकि जो पहले 3 टॉपिक हैं वो कॉमन टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग एसएससी सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। और यकीन मानो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना तो आपको पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है आज, ना ही पेपर की ज़रूरत है। सारे के सारे आंसर आप बोर्ड पर देखते देखते ही दोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। हाँ, मेरी जैसी स्पीड बन जाएगी बेटा जब ये चैप्टर ख़त्म होगा। यकीन मानो जब ये मैं चैप्टर ख़त्म करूँगा फिर आप मेरी स्पीड पे पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, तो अभी आप इजोटी की हेल्प लो, उसके बाद आपको इजोटी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा ना, वो नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम में हम एनालॉजी क्लासिफिकेशन को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट का एनालॉजी क्लासिफिकेशन है उसको कोडिंग डिकोडिंग के साथ ही करते हैं, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि एक तो अल्फ़ाबेट का एनालॉजी क्लासिफिकेशन होता है, एक नंबर का एनालॉजी क्लासिफिकेशन होता है। तो नंबर वाला एनालॉजी क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग से किया जाता है चैप्टर, वो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं हम,
ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो फटाफट से एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। Which letter will be which letter will be which letter will be which letter will be 10th to the right of which letter will be 10th to the right of 9th from the left hand, 9th from the left hand in English alphabetical series, in English alphabetical series. Which letter will be 10th to the right of 9th from the left hand in English alphabetical series? हिंदी में लिखो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा ऑड वन आउट को ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 90 के दाएं 10वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 90 के दाएं 10वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 90 के दाएं 10वां होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर किसी को नहीं देना। जब तक मैं डायरेक्ट ट्रिक ना बता दूं बिना पेन यूज की आंसर देने की, तब तक आप आंसर नहीं दोगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो ना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि ये लैंग्वेज है क्या, कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ABCD to XYZ होती है, ये होती है अंग्रेजी वर्णमाला। अच्छा, अब मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का ये कौन सा एंड है, लेफ्ट या राइट? सर ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट एंड है। और ये अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा एंड है? सर ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट एंड है। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट, भाई जो हमारा लेफ्ट होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा दाया है वो इसका दाया, जो हमारा बाया है वो इसका बाया। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ना इंग्लिश में समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे, सॉरी हिंदी में समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है बाएं से 90 के दाएं 10वां, बाएं से 90 के दाएं 10वां, बाया है बेटा ये, तो बाएं से 90, बाएं से 90 के दाएं 10वां। देखो पहले हमने बाएं से 9 काउंट किया, अब इसके दाएं 10वां आना है, तो बाएं से 90 के दाएं 10वां, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बाएं से 90 के दाएं 10वां, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू हिंदी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा 10th टू द राइट ऑफ किसके 10th टू द राइट? 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर इसके 10th टू द राइट आएंगे, तो आंसर दोनों से सेम ही आना है। भाई 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किसके 10th टू द राइट? 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसके 10th टू द राइट आना हमें। चलो, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इन क्वेश्चन को विदाउट पेन कैसे सॉल्व करना है। ये तो खैर क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, हमें इससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर देने की ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनना सभी। देखो जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो ये पोजीशन है राइट और ये पोजीशन है लेफ्ट। जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो पहली पोजीशन राइट है, दूसरी पोजीशन लेफ्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, इज इट कंपल्सरी कि क्या हमेशा पहली पोजीशन राइट हो दूसरी पोजीशन लेफ्ट हो? सर नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सर दोनों ही पोजीशन हमारी राइट हो सकता है सर कि दोनों ही पोजीशन हमारी राइट हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर ये भी हो सकता है कि ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हो, ये भी सही फरमाया आपने। सर हो सकता है पहली राइट दूसरी लेफ्ट, या फिर पहली राइट दूसरी लेफ्ट हो।
तो ये टोटल 4 केसेस बन सकते हैं, दोनों राइट हो, दोनों लेफ्ट हो, लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, बस यही 4 केस बन सकते हैं। इन 4 के अलावा 5वां केस बन ही नहीं सकता। अब अब आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम हमें करना है कि अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है, अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है, दोनों राइट हैं या दोनों लेफ्ट हैं, अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2 नंबर्स है ना, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा? डिफरेंस। अगर ये दोनों पोजीशन सेम है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, और अगर ये दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं तो दोनों नंबर को प्लस कर दो। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर दो। अब जैसे ये राइट से 10th है और ये लेफ्ट से 9th है, तो यहां पर ये दोनों पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से नंबर प्लस हो जाएंगे। 10 + 9 19। अब बात ये है सर, ये जो 19th लेटर है ये कहां से है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 एंड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये पीछे से 19वां है या ये आगे से 19वां है, हमें पता कैसे चलेगा ये कहां से है सर 19वां अक्षर? तो जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो पोजीशन लास्ट में आती है हमारा आंसर उसी एंड से बनता है। जैसे इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो अगर राइट बाद में आएगा तो आंसर राइट एंड से बनेगा, अगर लेफ्ट बाद में आएगा तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, अगर राइट बाद में आएगा तो आंसर राइट हैंड से बनेगा, अगर लेफ्ट बाद में आएगा तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा। अब बताओ ये 19वां कहाँ से बनेगा? सर ये लेफ्ट हैंड से बनेगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 19th लेटर कौन सा होगा? देखो 20 है टी, T20, 20 से पहले 19, टी से पहले क्या आएगा? एस आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया एस। अब बात करते हैं हिंदी की। किससे जब हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे तो वही बात है, या तो दोनों पोजीशन दाएं से होंगी या फिर आपकी दोनों पोजीशन बाएं से मिलेंगी आपको, या फिर पहली दाएं से मिलेगी दूसरी बाएं से मिलेगी, या फिर पहली आपको बाएं से मिलेगी और दूसरी आपको दाएं से मिलेगी। तो ये टोटल 4 केस बनेंगे, है ना? ये टोटल 4 केस बनेंगे। अब आपको सिर्फ करना इतना है, प्लस माइनस का कंसेप्ट एकदम सेम है कि अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस करो, इसमें से इसको घटा दो, उसमें इसमें से इसको घटाना था। अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस करो, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करो। तो माइनस प्लस का कंसेप्ट एकदम सेम है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, इंग्लिश में जो पोजीशन लास्ट में थी, हिंदी में जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो वही पोजीशन पहले आ गई। तो इन केस ऑफ इंग्लिश अगर लास्ट वाली पोजीशन से आंसर बना है तो इन केस ऑफ हिंदी पहले वाली पोजीशन से आंसर बनेगा। तो बस फर्क सिर्फ इतना है, इंग्लिश के केस में जो लास्ट में आता है आंसर वहां से होता है, हिंदी के केस में जो पहले आता है आंसर वहां से होता है। बायां पहले आएगा तो आंसर बाएं से होगा, दायां पहले आएगा तो आंसर दाएं से होगा, बायां पहले आएगा तो आंसर बाएं से होगा। जैसे जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो पहले हमारी पोजीशन है बाएं से 9, बाएं से 9, फिर हमारी पोजीशन है दाएं से 10। अच्छा, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 9 19। अब ये 19वां अक्षर कहाँ से बनेगा सर? जो पहले आई है पोजीशन बाएं से 19, और बाएं से 19वां क्या होता है? एस। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट को। अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो माइनस, डिफरेंट आती हैं तो प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होता है लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होता है पहले वाली पोजीशन से। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कंचन हैव सम पेशेंस, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप विदाउट पेन दोगे, विदाउट पेन। ठीक है पटना जी बेटा, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको कि दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस, डिफरेंट है तो प्लस। इंग्लिश में आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में आंसर पहले वाली पोजीशन से, बस इतना रखना है। ठीक है, वाई शिवा।
ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट, इफ बोथ द पोजीशंस आर सेम, है ना, द नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड, इफ एंड इफ बोथ द पोजीशंस आर डिफरेंट द नंबर विल बी एडेड, एंड आंसर इज फ्रॉम लास्ट पोजीशन। बस यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट शिवा जी। तो गजब 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 सर। चलिए भाई, अब जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। थैंक यू दुर्गा। जी, अब मैं क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा और यकीन मानो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 सेकंड में। ये मुझे आप पर नहीं, मुझे खुद पर बिलीव है इतना। चलिए, नाउ सेकंड क्वेश्चन इन, एंड वी नोट क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म, वेरी शॉर्ट फॉर्म। पूरी लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस लिखेंगे। आपके कंसेप्ट का तो सर जवाब नहीं है। आग लगा दी। चलो, आग तो बेटा तब लगेगी जब आप आंसर देना शुरू करोगे। लिखो, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। बाएं से 11वें के दाएं 5वां क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला में? बाएं से 11वें के दाएं 5वां, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। और देखो बेटा, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना, वो बहुत टाइप्स की होती है। अभी हम एक सिंगल टाइप की पढ़ रहे हैं, मैं आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाऊंगा। आपको अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए सर। सिंपी, राकेश, एहसान, शिव, शिवा, नवीन, मोहम्मद, आर्यन, किशोर, संजय, टारगेट, सोनू, मिलंद, मोहम्मद, नीतीश, सुभाष, हर्षित, अर्जुन, रतन, कमल, मंजीत। वेरी गुड जॉब, ग्रेट वर्क। सभी के आंसर्स एकदम परफेक्ट आ चुके हैं। ग्रेट जॉब। तो यस, देखो, बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स number will be added. 11th plus 5, 16th, and 16th from which hand? Left hand. हिंदी में आ जाओ, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, इसका मतलब नंबर जोड़ दो बेटा। 11 और 5 16, और 16वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। और आप बता दो लेफ्ट से 16th या बाएं से 16वां अक्षर होता क्या है? हमें पता है इजोटी में 15 होता है ओ, 15 के बाद 16 आता है, ओ के बाद क्या आता है? पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पी जी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। 4th to the left of 15th from the left hand in English alphabetical series। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं चौथा होगा? बाएं से 15वें के बाएं चौथा होगा। भगवान जी ने आपसे निवेदन है कि कैलेंडर का वीडियो डाल दीजिए। 4th to the left of 15th from the left hand in English alphabetical series। in English alphabetical series। वे वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है? अरे वेरी गुड जॉब। अर्जुन, सुभाष, राहुल, रतन, बाबू, चौधरी, मनीष, मिलन, प्रियंका, सुबोध, अर्जुन, पूजा, तान्या, मोहम्मद, राहुल, पारुल, नेहा, स्नेहा, अजय, कांता, तान्या, दुर्गेश, प्रफुल्ल, तोहफा, अर्जुन, प्रफुल्ल, पूनम, मिलन, हर्षित, नीतीश। व्हाट अ जॉब, ग्रेट वर्क। चलिए भाई, बोथ positions are different, same. In case of English, if the positions are same, the number will be subtracted. 15 minus 4, 11. 11th from which end? Left hand.
अच्छा, हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं दोनों पोजीशन एक जैसी हैं तो नंबर हम घटा देते हैं। 15 - 4 11, 11वां अक्षर कहाँ से? बाएं से। अब आप देखो 11th फ्रॉम लेफ्ट, 11th फ्रॉम लेफ्ट और बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर होता है जे, 10th जे, 10th के बाद 11, जे के बाद के। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया के। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया के। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, पिंकी, सुमित, चलिए। 7th to the left of 3rd, सोच समझ के आंसर देना। 3rd from the right hand in English alphabetical series। दाएं से तीसरे के बाएं 7वां क्या होगा? 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 इन केस ऑफ इंग्लिश पूछा, इंग्लिश का मतलब जो पोजीशन लास्ट में आती है आंसर उसी एंड से बनता है। सर, व्हेन आई विल बिकम यू सर एज ए मास्टर इन रीजनिंग। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि आप लोगों के बैच में स्टूडेंट्स कम टीचर्स ज़्यादा पढ़ते हैं आजकल करियर पे, क्योंकि वो लोग इधर उधर कोचिंगों में पढ़ाते हैं। तो वो लोग पढ़ के इधर उधर ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाते भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पढ़ते भी हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये तो एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, जितना सबको ज्ञान दोगे उतना बेहतर होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बोथ द पोजीशंस आर डिफरेंट, है ना। दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं। एक दायां है एक बायां, और डिफरेंट जब भी पोजीशन होंगी तो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो 3 + 7 10, बट 10th फ्रॉम विच एंड? जो पोजीशन यहां लास्ट में दे रखी है, 10th फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। ये दाया ये बाया अलग अलग आने पे जोड़ दो, 3 और 7 10। अब ये 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। ये 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमें काउंटिंग करनी है, ये हमें आगे से 10वां अक्षर काउंट नहीं करना, पीछे से 10वां अक्षर काउंट करना है। A B C Y Z। अब हमें आगे से नहीं पीछे से काउंट करना है। थोड़ा सा वेट करना है 1 मिनट का। हाँ जी, तो भाई आप लोगों को समझ आ गया कि ये जो काउंटिंग हमें करनी है, ये आगे से काउंटिंग नहीं करनी, पीछे से काउंटिंग करनी है। 10th फ्रॉम राइट हैंड। अगर ये 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड होता तो आंख बंद करके आंसर जे होता, क्योंकि लेफ्ट से 10th होता है जे। बट अफसोस की बात यह है, ये लेफ्ट से 10th नहीं है, ये राइट से 10th है। ये पीछे से 10वां अक्षर है। सर, अब राइट से 10th लेटर कैसे काउंट करें? राइट से